कैसे हैं दोस्तों। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में एक सोलर कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। 11.3 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो करंट प्राइस है वो भी छोटा ही है, लगभग 5.5 रुपया। 52 का इसका जो हाई है वो 15 रुपया 60 पैसा है और जो लो है वो 4 रुपया 60 पैसा है, यानी 52 की अपने लो के करीब अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। इसका जो पी है 62 रुपया 90 पैसा है और जो बुक वैल्यू है वो 18 रुपया है। बुक वैल्यू कितना है देख लीजिए यहाँ पर, 18 रुपया 70 पैसा। तो इससे लग रहा है करंट प्राइस और बुक वैल्यू, ये जो करंट प्राइस है और ये जो बुक वैल्यू है, इसको देख कर लग रहा है कि कंपनी कम से कम, अगर आप 1000 में हैं तो लाख में तो जरूर पहुंचा सकती है, यानी कंपनी लखपति तो जरूर बना सकती है, क्योंकि कंपनी अपनी बुक वैल्यू को टच करेगी। कंपनी अपनी बुक वैल्यू को टच करेगी। शेयर बाजार में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं अपनी बुक वैल्यू को टच करती है, चाहे वो 1 माह में टच करे, 2 माह में टच करे या 6 माह में टच करे या 1 वर्ष में टच करे, लेकिन टच करती है। और ये जो कंपनी है अपनी बुक वैल्यू से कितना नीचे दौड़ रही है, लगभग 3 गुना नीचे दौड़ रही है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंपनियों पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। कंपनी का जो डिविडेंड है वो देख लीजिए। कंपनी का जो डिविडेंड है वो 0.18% है, यानी इतना का डिविडेंड देती है। आरओसी 1.52% है और आरओई 0.47% है। ठीक है, इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये। ये कंपनी का चार्ट है। कंपनी एनएसई में लिस्टेड है। उसके बाद देखिए कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी क्या है, डेब्ट फ्री है और एक हेल्दी डिविडेंड भी देती है। कितना प्रतिशत का, 19.76%, यानी इसको 20% मान सकते हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है, हेल्दी डिविडेंड भी देती है। उसके बाद इधर देख लेते हैं कॉन्स में। तो प्रोमोटर जो हैं अपनी होल्डिंग को क्या किए हैं, लास्ट क्वार्टर में लगभग 4.5% होल्डिंग कम किए हैं। क्या किए हैं, कम किए हैं, डिक्रीज कर दिए हैं। तो डिक्रीज कई कारणों से हो सकता है कि कंपनी पर क्या हो, कर्ज हो। और यहाँ पर क्या है, कर्ज तो दिखाया जा रहा था प्रोज में। तो क्या की है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, यानी कंपनी अपनी डेप्ट को कम कर दी है। हो सकता है कि जो प्रोमोटर हैं अपनी होल्डिंग को कम करके कर्ज को समाप्त कर दिए हों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए पीयर कंपैरिजन। तो अपने क्षेत्र की ये अकेली कंपनी है, अपने क्षेत्र की अकेली कंपनी है। और जो अपने क्षेत्र की अकेली कंपनी होती है वो कब धमाका कर दे कोई नहीं जानता। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो टीवी पर बैठ के क्या करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, इन्वेस्टरों को या ट्रेडर को नए नए गुर सिखाते रहते हैं, वो भी फेल कर जाते हैं। और उनकी भी बातें तो 100% सही नहीं होती है। अगर 100% सही होती तो आज वे राकेश झुनझुनवाला के आगे होते। लेकिन शेयर बाजार में ऐसा कुछ होता नहीं है। शेयर बाजार का हीरो आप मान सकते हैं, लेकिन जो शेयर बाजार का हीरो क्या है,
बनने की कोशिश करता है, बाजार उसको जीरो में बदल देता है। हाल ही में बिहार बेस्ट एक कंपनी काफ़ी कमाल कर दी थी, वो भी अपने क्षेत्र की इकलौती कंपनी थी और उसका नाम क्या था? आदित्य विजन। एक वर्ष में पैसे को लगभग 50 गुना से ज़्यादा क्या कर दी थी? मल्टीप्लाई कर दी थी, 50-55 गुना कर दी थी एक वर्ष के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है ब्राइट सोलर, ये अपने क्षेत्र की अकेली कंपनी है। तो ये सब मैं इसलिए बताया कि जो अपने क्षेत्र में अकेला होता है, उसका कंपटीटर नहीं होता है, ठीक है, वो बेफिक्र होकर काम करता है और कब धमाका कर दे इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं तो मार्च तक का यहाँ पर आंकड़ा दिया जा रहा है। मार्च तक का आंकड़ा जो मार्च 2021 है उसको देखते हैं। यहाँ पे सेल्स कितना हुआ है? 24.39 करोड़ और एक्सपेंस कितना हुआ है? 23.66 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.73 करोड़, मतलब 73 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये मार्च 2021 का आंकड़ा है। अभी इधर का आंकड़ा, पिछले 2 क्वार्टर का आंकड़ा यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। उसके बाद देखिए इसका जो ईपीएस है वो भी ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है डिविडेंड पे आउट। तो डिविडेंड पे आउट यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 0 है, बाकी यहाँ पर डिविडेंड इसका ठीक ठाक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 वर्ष में 90%, 5 वर्ष में 10%, 3 वर्ष में -15% और टीटीएम इसका 4% है। स्टॉक प्राइस CAGR देख लेते हैं, ये 3 वर्ष में -45% और 1 वर्ष में -14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में 9%, 3 वर्ष में 3% और लास्ट ईयर कुछ नहीं। बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर देखिए, कंपनी का जो बैलेंस शीट है इसमें रिजर्व की कोई कमी नहीं है। ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो बोरोविंग है वो देख लीजिए, यहाँ से कम हो चुका है। ठीक है, मार्च 2018 की तुलना में यहाँ से कम हो चुका है और कंपनी क्या की है अभी अपने यहाँ दिखा रही है कि क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी डेब्ट फ्री है। कैश फ्लो इसका देख लेते हैं तो इसका जो कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो, वो यहाँ पे माइनस में दिखाया जा रहा है। नेट कैश फ्लो माइनस में दिखाया जा रहा है और किस आंकड़े के अनुसार? मार्च 2021 की आंकड़े के अनुसार -1.15 करोड़, यानी 1,15,00,000 रुपया माइनस में है नेट कैश फ्लो इसका जो है। उसके बाद ये आंकड़ा कब का है? मार्च 2021 का, इधर अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अवेलेबल नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी कौन सी है, काम क्या करती है, तो देख लीजिए। कंपनी का नाम है ब्राइट सोलर लिमिटेड। बिजनेस क्या करती है? तो ये कंपनी का बिजनेस है सोलर पंप बनाना, सोलर पंप और पंपिंग सिस्टम बनाना, और सोलर से संबंधित जो अन्य क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसको यह कंपनी बनाती है और अपने क्षेत्र की इकलौती कंपनी है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, आपको नॉलेज मिला कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।